हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक्सरसाइज 2 जो है ओके उसमें कूलोम्ब्स लॉ पे जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो डायरेक्टली कूलोम्ब्स लॉ पर है, वो मैं पहले ले रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, वो 20 सेंटीमीटर से अपार्ट है। ठीक है, अभी क्या हो गया कि ये दोनों चार्जेस को हमने मीडियम में रखा जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 5 है। तो अभी इसमें डिस्टेंस कितना रखना चाहिए सो दैट जो पहला जो फोर्स था उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स ये भी सिस्टम ये दोनों चार्जेस में भी रहना चाहिए। ये क्वेश्चन है, समझा। क्वेश्चन पहले क्या है कि ये दो चार्जेस है Q1 Q2 जिसमें सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एयर में। अभी ये दो चार्जेस को उठा के हमने ऑयल में रख दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 5 है। तो अभी जितना प्रीवियसली फोर्स था उतना ही फोर्स रहने के लिए ये दो चार्जेस में कितना डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो कि पहला मैंने ये केस 1 है, केस 2 है। अभी केस 1 का कैलकुलेशन देखो। एयर में फोर्स क्या लिखेंगे, कूलोम्ब्स लॉ से K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और x स्क्वायर। अभी x लिखा है तो ये 20 सेंटीमीटर 20 स्क्वायर। केस 2 क्या है, मीडियम में फोर्स कितना रहेगा, F मीडियम इज K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इनटू इप्सिलॉन r भी रहेगा क्योंकि मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी भी लेना चाहिए हमें, तो इसलिए इप्सिलॉन r भी लिया है। अभी K Q1 Q2 अपॉन 20 स्क्वायर इज, अभी दोनों फोर्स में इक्वल चाहिए तो हमने इक्वेट करना है। तो मैंने इक्वेट किया तो K Q1 Q2 बाय 20 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय इप्सिलॉन r इनटू x स्क्वायर। अभी x क्यू के डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना है। तो अगर ये हमने कैलकुलेट किया तो हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मिलेगा। तो x मिलेगा √80 सेंटीमीटर। मतलब आपके ऑप्शन में ऑप्शन है x इज 8.94 इंटू 10⁻² मीटर। ऑप्शंस मीटर में थे, ठीक है, तो ये आंसर है उसका। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो अगर हमें फोर्स मेंटेन करना है सेम प्रीवियसली जैसे, तो हमें डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन देखो, आंसर तो आ जाएगा। पहले 20 सेंटीमीटर था, अभी कितना चाहिए। अभी ऑप्शन देख के अगर हमें आंसर टिक करना है तो देखो पहले ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर थे और अगर एयर में थे, अभी मीडियम में रखा तो फोर्स तो कम होगा। अभी कम हुआ फोर्स, लेकिन हमें तो कैसा चाहिए, दूसरी बार मीडियम में रखा है तो फोर्स तो कम होने वाला है, लेकिन हमें सेम फोर्स मेंटेन करना है। तो सेम फोर्स मेंटेन करना है मतलब मीडियम में जाने के बाद जो फोर्स है ना वो एक्चुअल तो कम होगा, तो उससे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अभी फोर्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो आंसर 20 से कम चाहिए। तो अभी ये आंसर कितना है हमारा 8.94 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, ओके। तो मतलब ऑप्शन अगर ऐसे कुछ 20 के नजदीक है तो आप जो भी ये 8.94 कम है वो आप आंसर टिक कर सकते हो। अदरवाइज ये प्रॉपरली सॉल्व किया तो आंसर आता है। ठीक है, ओके। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी कूलोम्ब्स लॉ पर ही क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज हाफ देन फोर्स बिकम्स। अभी ये तो इजी है, डिस्टेंस हाफ किया तो क्या होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अगर r को r/2 किया तो वो स्क्वायर है ना, तो फोर्स तो 4 टाइम्स बढ़ेगा ना। तो मतलब फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स। सो F2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स F1। ठीक है, ओके। तो ये दो क्वेश्चंस कूलोम्ब्स लॉ पर थे। अभी ये चौथा क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअली मैंने आपके साथ लेक्चर में डिस्कस किया है। सेशन जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हुआ था इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये दो बेसिकली क्या है, ये स्ट्रिंग्स है, उसका लेंथ L है और ये चार्ज स्फीयर ऐसे उसको हैंग किए तो उसमें डिस्टेंस x है। अभी क्या बोले, ये सिस्टम को हमने सैटेलाइट में रख दिया तो वहां पर क्या है, ग्रेविटी 0 है, मतलब वेटलेसनेस है। तो अभी ये देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा अल्टरनेट एंगल से। तो ये अगर थीटा बनता है तो ये टेंशन तो अवे फ्रॉम द स्फीयर रहेगा। तो टेंशन को मैं अगर रिजॉल्व करूं तो ये t cos थीटा बनेगा, ओके, और t sin थीटा। अभी ये t cos थीटा को बैलेंस कौन करेगा, mg करेगा, और ये t sin थीटा को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। तो उस टाइम पर क्या होने वाला है कि ये अगर 0 है ग्रेविटी तो ये फोर्स तो 0 होगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल मेंटेन है क्योंकि ये t sin थीटा है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इक्विलिब्रियम, ये डाउनवर्ड फोर्स 0 है, मतलब अभी नेट फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये सिस्टम जो है ना, ये दोनों स्फीयर ऐसे है तो अभी ऐसे बनेंगे, मतलब ये सिस्टम अभी ऐसी है तो ऐसे दिखने वाली है।
तो अभी क्या होने वाला है, इतना इसमें एंगल कितना बना 180 डिग्रीज। अभी क्वेश्चन में सिर्फ एंगल ही पूछा है। अगर बोलते कि लेंथ कितना है तो टोटल ये दो स्फीयर में अभी डिस्टेंस कितना बना 2 टाइम्स एक्चुअली एल बना, क्योंकि ये तो एल है, ये एल है और ये एल, तो टोटल 2L। ठीक है, तो जब भी ये सिस्टम को हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में मतलब लेकर जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा वो दो स्क्रीन में 80 डिग्रीज 180 डिग्रीज। क्लियर है? ओके, ये क्वेश्चन था बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। अभी ये सुपरपोजिशन पर है क्वेश्चन जो हमने लिया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है मॉड्यूल में कि 3 चार्जेस है +Q और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर रखे, तो कोई भी एक चार्ज पर कितना फोर्स रहेगा। अभी देखो, अगर मैंने ये चूज किया तो यहाँ पर फोर्स मतलब पहले आपको क्या करना है कि वो फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है अट्रैक्टिव है आइडेंटिफाई करो। अभी ये पॉजिटिव ये उसको रिपेल करेगा फोर्स ऐसे जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा फोर्स ऐसे जाएगा, तो नेट फोर्स रिजल्टेंट ऐसा रहेगा। अभी ये एंगल कितना बनेगा 60 इक्विलैटरल है, तो अपोजिट एंगल भी कितना बनेगा 60। तो अभी यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, तो एफ नेट इक्वल टू व्हाट √f² प्लस f² प्लस 2f1 f2 मतलब 2f² इंटू cos 60। अभी मैंने f ही क्यों लिया, f1 f2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये सेम रहेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो इसीलिए कितना बनेगा रूट में f² प्लस f² प्लस 2f² cos 60। अभी cos 60 मालूम है आपको 1/2, तो फिर ये कैंसिल होगा, तो रूट में f² प्लस f², ये बनेगा कितना √3f², मतलब √3 टाइम्स f, और f कितना है kq²/a²। देखो f इसमें और इसमें कितना फोर्स बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज kq² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर a², इसलिए आंसर बना √3 टाइम्स kq²/a²। ठीक है, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है कि 60 के टाइम्स √3f, 90 के टाइम्स √2f, 120 के टाइम्स f, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ व्हाट सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, आपको इस पर फोर्स चाहिए तो ये उसको रिपेल करेगा, फोर्स ऐसे लगेगा, ये उसको करेगा ऐसे, नेट ऐसा जाएगा, नेट निकालने के लिए हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया। ठीक है, ओके। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये कंडक्शन और कूलोम्ब्स लॉ का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, दोनों का कंबाइन करके दिया। कल कंडक्शन का केस हमारा हुआ था, तो अभी देखो क्या है कि एक चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है और दोनों में डिस्टेंस d है। ठीक है, ये दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस d से। अभी क्या बोलते हैं कि तीसरा चार्ज है जो मतलब तीसरा एक बेसिकली ये दोनों बॉडीज है 1 and 2 स्फीयर्स है, दोनों पर चार्ज q है इनिशियली। तीसरा चार्ज एक तीसरी बॉडी है जिस पर चार्ज कोई नहीं है, न्यूट्रल है, तो तीसरा स्फीयर पहले स्फीयर के साथ टच किया, तो एज पर कंडक्शन प्रिंसिपल वो लिया था मैंने कुछ स्पेशल केसेस में। अभी हाफ चार्ज हो जाएगी, तो 1 पर q/2, 3 पर q/2। अब बोले क्या कि 3 को 2 के साथ टच किया, तो 3 पर अभी q/2 आया, 2 पर तो q था, तो आफ्टर दैट 3 पर कितना बनेगा 3q/4 बनेगा। ठीक है, 3q/4 बनेगा। अभी 3q/4 3 पर बनेगा, 2 पर भी 3q/4 बनेगा। अब बोलेंगे अभी इस टाइम के बाद 1 और 2 में मतलब 2 पर जो फोर्स लगेगा वो अगर f' है तो वो f/f' का रेशियो पूछा है। तो अभी न्यू चार्ज ऑन 2 कितना आया 3q/4, वाई बिकॉज 1 and 3 टच किया तो q/2। अभी 3 and 2 किया तो 3 पर 3q/4 और ये 3q/4। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ मैंने बताया है कि अगर दो चार्ज पर बॉडी पर q है तो टच करने के बाद हाफ होता है q/2। अगर एक पर q है दूसरे पर 0 है तो q/2 q है। ओके, आपको एवरेज लेना है उसका, इसलिए वो फिर क्या बनेगा, एक पर q/2 दूसरे पर q/2। अभी क्वेश्चन क्या है देखो कि अगर बेसिकली इस पर अगर अभी 2 पर कितना आ गया 3q/4 आ गया, तो वो पूछेंगे क्या कि अभी 1 और 2 में कितना फोर्स है। तो एक पर तो कितना बनेगा, पहला मालूम है q है, इस पर q है और इस पर कितना है 3q/4 आ गया। तो फिर अगर उसमें कूलोम्ब्स लॉ लगाता हो तो kq/x² प्लस 3q²/8x²। अभी डिस्टेंस x है दोनों में और रेशियो लेता हूं तो 3/8 आएगा, मतलब 0.375 ये आंसर है। 3/8 भी चलेगा, ऑप्शन में 0.375। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हमने टोटल 5 क्वेश्चन लिए, 1 2 3 4 5। हर एक क्वेश्चन कूलोम्ब्स लॉ पर था, एक क्वेश्चन
स्पेशल केस था वो स्पीयर का, एक केस एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, और एक केस कूलोम्स लॉ प्लस कंडक्शन केस, कंडक्शन का स्पेशल केस, ऐसे इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सेशन में कूलोम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंडक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है।